आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है मोहम्मद तौकीर ने और वीडियो का टाइटल है दी रॉयल प्लेट एपिसोड 1 कबाब्स ऑफ लखनऊ फीचर्स शेफ कुणाल कपूर। लखनऊ के बारे में भी बहुत सुना है। आज हम लोग देखेंगे भी, खाना भी खाएंगे आप लोगों के साथ बैठकर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का लिंक जो है आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक को इंस्टाग्राम पे लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। I'm Chef Kunal Kapoor and I'm on a journey to discover the royal legacy of Hindustan on Behroz Biryani and PVF presents The Royal Palette. जो हलवे यहाँ के लोग पसंद करते हैं वो बिल्कुल ही हटके हैं। मतलब इसकी रेसिपी मांगना मतलब जी तो ही नहीं है। There are two things that you cannot miss in Kerala: a good shower and a good jackfruit. This journey will be full of taste, color and some good fun. When I say run, just run. Guys, इन्होंने तोड़ा है, पकड़ो। So, come with me on this royal journey, the Royal Palette. आज मैं आया हूँ लखनऊ शहर कबाबों की खोज में। काकोरी से लेकर टुंडे और गलावट से लेकर घुटवा, मैं चखूंगा ये सारे लाजवाब कबाब। और एक स्पेशल मीटिंग के लिए मैंने बुलाया है अपने दोस्त कोरियोग्राफर मेलविन को, जिसके साथ आई एम गोइंग टू मीट द कैरिज्मेटिक राजा साहिब ऑफ महमूदाबाद, where we will taste some rare varieties of kebabs and hear some unheard, unknown stories. कबाब के कुछ किस्से बताइए। लखनऊ है तो कबाब का नाम भी लखनऊ से गया है। ये है गिलावट का कबाब। गलावट कबाब जो है वो कम मसाले में उसकी मिलावटी मेन है। जब आप खाएंगे गलावट का उसका मतलब जूसी होगा। घुटवा से गलावट बना। तो ये घुटवा कबाब मिलेगा कहाँ? ये हम आपको खिलाएंगे। एक अलग खुशबू, एक अलग मजा। I like the excitement in the voice. I'm gonna try this. My first day in Lucknow today. और सुबह सुबह नाश्ता लखनवी अंदाज में। रहीम की निहारी कहाँ पे? चाचा, नारी कुलचा मिलेगा? निहारी कुलचा मुझे गर्मा गर्म चाहिए कुलचा। लखनऊ से हैं? जी लखनऊ से हैं। सुबह का नाश्ता? सुबह का नाश्ता हो रहा है। हैवी नहीं लगता ये? हल्का फुल्का है लेकिन आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है। सो मतलब ये आपका रोज का ये एक रूटीन है? रोज का नहीं लेकिन कभी कभी आना होता है। कभी कभी मतलब हफ्ते में 4 बार? जी हफ्ते में 4 बार। रोज ही हो गया। कितनी पुरानी डिश होगी ये? फिर भी ये नवाबों के दौर से चल रही है। बट क्या ये नवाबों की डिश थी? पहले तो सब नवाबियती थी यहाँ पे। हमारे यहाँ खाने का बहुत शौक था लोगों को। नहार एक्चुअली मीन्स आफ्टरनून। ज्यादातर जो हमारे खाने हैं ये मुगल और लखनऊ दोनों के मिले हुए थे। जब 1857 की अपराइजिंग हुई तो महमूदाबाद फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके। मगर हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दौला राजा नवाब अली खान, वो मारे गए, उसमें शहीद हुए। ओके। उनके बेटे 8 साल के थे और उनकी माँ रीजेंट थी उनकी, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे और वो तन्हा थी, उनकी कोई अजीज नहीं था यहाँ। तो उन्होंने लखनऊ और फैजाबाद शाही घरों खानदान से
ताल्लुक रखने वाले लोग थे, उनको बुलाया तो उनके साथ मुख्तलिफ किस्म के कबाब आए और हमारे यहाँ जो कबाब का सिलसिला शुरू हुआ वो उनके जरिए से शुरू हुआ। लखनऊ में भी वो कबाब मिलते हैं, उनका जिक्र बाद में कर लेंगे किसी वक्त। लखनऊ की बातों में सबसे ज्यादा जिक्र होता है यहाँ के कबाबों का, और जितने कबाब हैं उतनी ही कहानियां। स्टार्ट ऑफ माई जर्नी, फर्स्ट थिंग ऑन द लिस्ट काकोरी कबाब। मेरे लिए इट्स द किंग ऑफ कबाब्स एंड काकोरी में काकोरी। It's going to be interesting. जी, सीख का जो है राजा है काकोरी। अरे तैयार कर दिया जी, बढ़िया। ये हमारा जो है पुराने जमाने से चला आ रहा है, ये हमारा खुद का अपना बनाया हुआ मसाला है। मतलब इसकी रेसिपी मांगना मतलब जी 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 तो ही नहीं है, ना ही करें, हम किसी को देते नहीं। देते। ये हमारे 500 साल से करीब ये हमारे यहाँ ये काम हो रहा है। कौन बनाता था? हमारे पहले दादा बनाते थे, हाँ। फिर उनके पापा बनाते थे, हाँ। फिर उनकी जो है दादी बनाती थी। और आपने किससे सीखा? हमने अपने दादा से सीखा। गुलाब जामुन जी, इससे जो है गुलाब जल्दी खुशबू इसमें बस जाएगी पूरी। ओ, तो ये घी नहीं डाल रहा? नहीं, स्मोक का टेस्ट आएगा। मैंने अब तक जो भी काकोरी बनाई है या जी, जी। देखी है, सीखी है, जी जी, उसके अंदर हमेशा घी डाला। अच्छा अच्छा। नहीं पानी ये नहीं देते। नहीं, ये हमारी जो है ये पुश्तैनी यही चला रहा है हमारा। यार ये तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो गया। तो ये जो काकोरी कबाब है, ये सिर्फ काकोरी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बहुत फेमस है। जी, हर जगह काकोरी के नाम से बिकता है, लेकिन वो लोग हो सकता है कभी काकोरी आए भी ना हो, लेकिन बेचते हैं काकोरी के नाम। आई थिंक ये कहना ठीक होगा कि कबाबों में जो शहंशाह है, जी जी जी, वो काकोरी है। जी जी, ये भी नहीं काकोरी। पता। किसी भी शेफ का अगर आपको टेस्ट लेना है, जी जी, तो काकोरी। तो अगर वो काकोरी ठीक से बना देगा, मतलब वो बहुत बड़ा कारीगर है। जी जी, यू नो, वो कारीगर की पहचान वर्सेस अ शेफ। जी जी। काकोरी में अंतर ये है कि वो लोग ना ही इतना मिर्चेल अच्छा लगा पाते हैं, ना ही इसमें इतनी गलावट दे पाते हैं। उनका कबाब आप चबा के खाना पड़ेगा। और हमारे काकोरी में खासियत ये है कि मुंह में रखिए गायब। घुल गया, हल्का तीखा है जी जी, बट बहुत मजेदार है। ये जो है हमारे यहाँ सीख कबाब रोटी के साथ तबर्रुक में चलता है। जैसे मंदिरों में प्रसाद, गुरुद्वारों में लंगर, ऐसे ही काकोरी की दरगाह में होता है तबर्रुक। तबर्रुक के बारे में बताइए। यहाँ उर्स होता है 3 दिन 4 दिन, ये बांटा जाता है। ये तबर्रुक है यहाँ का, बहुत बड़ी चीज है ये। अरे वाह, आप समझ लीजिए। अरे वाह, रोटी है जी। हाँ, रोटी अन्न। मुझे क्या बना दिया। कौन सा ज्यादा पसंद है, कालोटी या काकोरी? क्या कहे, कबाब 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 का तो जवाब ही नहीं। बड़े बड़े लोग आते हैं, खिलाते हैं कबाब, तो कहते हैं यही काकोरी कबाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, मुंह पे गया, जवाब नहीं। आगा खान साहब ने मुझे खास तौर पे इनवाइट किया है एक स्पेशल कबाब की रेसिपी बताने के लिए। आई एम बैक इन लखनऊ टू टेस्ट द घुटवा। ये क्या कर दिया आपने? घुटवा। मुझे सीखना था, आपने तो पहले से बना दिया।
घुटवा कबाब मतलब घोटना। कितनी देर घोटना पड़ता है? इसका जब तक इसमें पानी रहेगा तब तक घोटता रहेगा और नीचे जो पकता रहेगा वो मिलता रहेगा। क्या ऐसा है कि घुटवा कबाब से काकोरी और गिलाउटी कबाब निकले, या फिर ये था कि ये दो कबाब ऑलरेडी थे और क्योंकि मटेरियल था तो उससे घुटवा निकला? लखनऊ में घुटवा ही पहले निकला। बहुत ही पुराना है ये, एक मजलिसी कबाब भी इसको बोलते हैं घुटवा को। रोटी में रख के तकसीम किया जाता था। जिससे हम काम करा रहे हैं वो 30 मिनट पहले हमसे ये कह चुका है कि पक गया है। हाँ। मगर हमने उससे ये कहा ये अभी उसी तरह है जैसे तुमने चढ़ाया था आधे घंटे पहले। बाप रे। अरे उसका घोट नहीं मेन चीज है, घोट के का टेस्ट करता जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो उसकी वो चीज को मुझे भी टेस्ट करना है। जिस तरीके से आपने ऐसे किया वो ये देखने के लिए पहले तो कि ये बिल्कुल पेस्ट की तरह ऐसा फैल रहा है कि नहीं फैल रहा जी, फिर उसे टेस्ट करके सही पकड़ा। हाँ। तो अगर मुझे इसकी रेसिपी चाहिए हो आप मना तो करेंगे नहीं? नहीं, मटन है, रान का कीमा है, सही। फिर पोटली का मसाला। पोटली के मसाले की रेसिपी? पोटली के मसाले में सारे मसाले होते हैं। ये बड़ा अच्छा आंसर दिया है। मैंने आपको सही रेसिपी लिखाई है, आप समझ गए। आप तो बहुत बड़े, मुझे एक दो चीजें भी इसमें मिसिंग लग रही है। ये तो बन गया है टोटल, समझ लिया। यूं ही लिए यूं। रियल इम्पोर्टेंट रेसिपी घुटवा कबाब। शायद इसी कबाब से गलौटी और काकोरी भी आया। बेस्ट पार्ट ये है कि यार मेरे दो उस्ताद रह चुके हैं लखनऊ के और उन्होंने आज तक घुटवा कबाब का जिक्र नहीं किया। रेसिपी है मेरे पास, I'll call them। जब घुटवा की बात होगी तो लखनऊ याद आएगा और कहीं से घुटवा का नाम नहीं आएगा। ये जो कबाब है गलौटी से मैं कंपेयर करूं, ऑन सिमिलर लाइन्स है। जितना ये आप खा रहे हैं 100 ग्राम खा गए हैं करीब आप, हैं? रख दे दो। मगर नहीं, वो इतना खाएंगे आप तो पेट बस खाएगा। हाँ। कबाब की कहानी अधूरी है जब तक उसमें घुलने वाले मसालों को ना समझा जाए। मैं हूं शेफ अफजल के साथ लखनऊ के स्पाइस मार्केट रकाबगंज में। तो ये रकाबगंज कैसे नाम पड़ा सर? पुराने रजवाड़ों वहाँ पहले रकाबदार हुआ करते थे, जब से ये सब काम देखते थे। किसी ज़माने में वो रकाबदार यहाँ के रहने वाले थे, जब उनका इंतकाल हो गया तो उन्हीं के नाम से इसका नाम जो है छोड़ा गया। पोटली मसाला है, ये एक वर्सेटाइल मसाला है। एक तरफ कबाब में भी जाता है, दूसरी तरफ निहारी में भी जाता है। पोटली का मसाला लज्जत ताम अलग अलग है। क्या डिफरेंस है मेजर? ताम में कम मसाले, पोटली में ज्यादा मसाले हैं। ये ओरिजिनल बालसड़ है। ये खस एक पेड़ होता है, समझ लीजिए, ये नीचे जड़ होती है जमीन के अंदर से निकाले। ये मालाबार और केरला से आती है, ये नेपाल से, और ये दोनों जाते हैं गिलौटी में जो लखनऊ से। जी जी जी। ये कहाँ से? ये चाइना वियतनाम से आती है। ये कहाँ से आती है कबाब चीनी? इंडोनेशिया से। जराकुस की जड़। जराकुस हकीम लोग इस्तेमाल करते हैं, दुशांदा बनाते हैं खार और खांसी के लिए। पुराने जो बावर्ची थे, जो ये मसालों में पोटली के मसाले और जैसे ताम वगैरह और बहुत सारी चीज़ें बनती थी, तो उसमें जब ये चीज़ें डालती थी तो सारी चीज़ें सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती थी। ये नवाबों के दौर के नुस्खे हैं जो ये सब चीज़ें डलवाते थे। आम लोग तो नहीं डालते थे ये लोग, क्योंकि मालूमात ही नहीं है कि हम ये डाल देंगे तो इसमें कैसे क्या होगा। इस शहर ने जो एक तरह से आपस में मेल मिलाप की, मोहब्बत की जो मुहिम जारी की, या जो बुनियाद है इस शहर की, शेर और शायरी में एक नफासत को जोड़ देना। नफासत मतलब एक तरीका बहुत सॉफ्ट एंड लवली। बातों बातों में आप काफी मिस कह गए।
हकीम शमसुद्दीन, हाँ। बहुत नामी हकीम हुए। हाँ। एक बार का वाकया है, ये 20वीं सदी की शुरुआत का, जब वो बड़ी कारपोरेशन का चुनाव हुआ तो लोगों ने कहा भाई हकीम साहब से ज़्यादा पॉपुलर शायद ही कोई हो। अरे वाह। तो कहा ठीक है, हकीम साहब खड़े हो गए। चौक में तब तमाम तवाइफें थी, एक से एक हसीन तरीन और दिलफरेब। उनके मुकाबले में दिलरुबा जान को खड़ा कर दिया गया। सबने कहा आप चिंता न करिए, हम एक स्लोगन देंगे, वो कामयाब होगा। दिल तो दीजिए दिलरुबा को, वोट शमसुद्दीन को। और फिर नतीजा ये हुआ कि हकीम साहब जीत गए, दिलरुबा जान हार गए। उनके घर आसपास थे तो उन्होंने सोचा जाके हकीम को, बुढ़े को मुबारकबाद तो दे ही दें। हाँ। पालकी से उतरी और बस वहाँ जाके उन्होंने कहा कि हकीम साहब बड़ी खुशी हुई, आप चुनाव जीत गए, लेकिन इस फैसले से एक बात जाहिर हो गई, यहाँ पे मरीजों की गिनती लातादाद है, यानी बहुत ज़्यादा है। हाँ। और मर्दों की बहुत कम है। अरे बाप रे। अच्छा, ये कहने के बाद उन्होंने पालकी वालों से कहा रिवेंज ऑन अ डिफरेंट लेवल। और वो चूंकि कारूरा देख के इलाज करते थे, तमाम फ्लास्क में, जार में, गिलासों में पेशाब रखी होती थी, तो उन्होंने कहा उठाओ डोली महरा और हिलाओ कारूरा, आई एम गोइंग, आप अपना काम कीजिए। अरे ये मेरा फेवरेट शॉट पतंग। है, पतंगबाजी करना मुझे बहुत पसंद है। लखनवी तहजीब में फ्रांसीसी यानी कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस की अपनी जगह है। आई एम गोइंग टू मीट नूर जहां हु हैज अ लॉट टू शेयर अबाउट दीज फ्रांसीसी अवधी ताल्लुकात। 18th सेंचुरी में जी अवधी फ्रांसीसी ताल्लुकात बहुत बढ़ गए थे। सो दिस इज बाउंड टू हैव कल्चरल implications as well. Sure. And I think cooking is part of that. कितने साल पुरानी? ये 100 साल पुरानी है। टाइटल है फ्रेंच कुकरी नंबर 1, लुकमा लजीज बराए फरंग। लुकमा इज अ माउथफुल, लजीज इज डिलिशियस, एंड फरंग मीन्स दैट समथिंग व्हिच हैज कम फ्रॉम फॉरेन लैंड्स। सैयद अहमद है इनका नाम। सैयद अहमद जी ने ये किताब फ्रेंच जी क्यूजीन के ऊपर लिखी थी उर्दू में। जी क्या ये हो सकता है कि ये जो टेक्निक्स ऑफ फ्रेंच फूड है, इसको उठाकर धीरे धीरे द जनरेशन हु हैव रेड दीज बुक्स अवधी खाने के अंदर इस्तेमाल किया हो? चिकन लिवर पाते हैं या फिर मीट का कोई पाते हैं, उसी का अगर मिक्सचर एज अ शेफ who is so enterprising, who will put down, pen down such a book, ऐसा नहीं हो सकता वो थोड़ा सा उसको लेकर कहे कि चलिए पका के देखते हैं, अरे वाह ऐसा हो रहा है, ये तो मुंह में घुल रहा है। एंड दिस कुड वेल बी द किक स्टार्ट ऑफ दैट गिलावट के कबाब। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। जितने भी गरम मसाले होते हैं मलमल की पोटली में बांध के गोश्त के साथ छोड़ देते हैं बुकेगानी, and that's how the flavors seep into the stock. घर तो 100 साल है, ये 100 साल से ज्यादा पुराने है। शेलोनी फाइन बोन चाइना फ्रॉम इंग्लैंड। Beautiful. Proper French soup. लखनऊ कबाबों का शहर है और रात को पूरा का पूरा शहर जोश में आ जाता है कबाबों को लेकर। मेरा दोस्त है मेल्विन लुइस, बहुत ही बढ़िया कोरियोग्राफर है। उसे बुलाया कि भाई मैं लखनऊ में हूँ, तू भी आ जा, कबाब खिलाऊंगा बढ़िया। हेलो। Like I'm very excited to be here and I'm looking forward to this place now. प्लान क्या है? This is real लखनऊ। सब अमेजिंग कबाब। ये तो सिर्फ एक स्ट्रीट है, ऐसी बहुत सारी है एंड रात तो भी जवान है। एक गलौटी पराठे के साथ और हाफ तंदूरी चिकन। What was your mental picture about Lucknow and kebab? City of kebab, city of nawab. ये क्या बना रहे हैं? में चपली कबाब बनती है। चपली कबाब। तो यहाँ पे लोग जैसे गलौटी इधर से खाई, पान उधर से खाया, लस्सी उधर से पी, रबड़ी उधर से खाई।
तो अभी हम जा रहे हैं अमीनाबाद की तरफ, वहाँ पर है टुंडे कबाबी। टुंडे का मतलब समझते हैं ना? टुंडा। Tunda means like lula. मैन विद वन आर्म। तो एक हाथ से बनाते थे किसी ज़माने में और बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर जो अभी आउटलेट है वहाँ पर जा रहे हैं और उस कबाब की खासियत ये है कि गिलावट का कबाब है और उसको खाने के लिए आपको लिटरली दांतों की ज़रूरत नहीं है, होंठ से आप चबा सकते हैं। वेलकम टू लखनऊ, टुंडे कबाबी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ से। मैं बता दूँ कैसे करते हैं। यू टेक दिस स्मेयर, ब्रेक इट एंड ईट। गरम गरम। एक्चुअली ये आता है भुटिया कबाब से। इट्स लाइक द लॉस्ट कबाब। मैंने कभी लखनऊ नहीं देखा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। द फूड इज इनक्रेडिबली amazing. I have another brilliant surprise for you. Open this. Okay. Wow. Raja Mohammad Amir Mohammad Khan of the royal family of Mahmudabad requests the pleasure of the company of Melvin Lewis at lunch, followed by drinks and chats at Mahmudabad Kila. ये तो बहुत ही बढ़िया सरप्राइज दे दिया यार आपने। Let's take a selfie. कबाबों की कहानी में कुछ पन्ने अभी बाकी हैं। Wow. Now, wow to that. महमूदाबाद के इस किले में कुछ इतिहास और छुपा है। I'm sure there would be some fascinating stories and some very special kebabs at the royal table. लखनऊ कभी नहीं देखा तो लखनऊ में हमने कबाब खाए एक साथ। इन्होंने लखनऊ के कबाब टेस्ट किए हैं और अब मैं इनको महमूदाबाद के कबाब टेस्ट कराने के लिए लाया हूँ आपके पास। सबसे बड़ी चीज़ कबाब नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ मुलाकात खुलूस दिल से यानी सिंसेरिटी से मिलना। हाँ। कि हज़रत इब्राहीम फादर ऑफ द नेशंस एज ही वाज कॉल्ड, वो अपने दरवाजे पर शाम को खड़े होते थे और इस इंतज़ार में कि कोई बिल्कुल अनजान आदमी आए, उनको हम खाना परोसे, और जिस दिन नहीं आता था उस दिन उनको बहुत बुरा लगता। तो उसके जज्बे के तहत में हमारे यहाँ भी वही चीज़ ये सिखाया जाता था कि मेहमान नवाजी जो है कोई हो वो बहुत अहम है। हमारे यहाँ देखिए कबाब जो है बहुत सी किस्में होती हैं मगर दो कैटेगरीज होती हैं। ओके। एक कबाब होता है उसके कई एक किस्में होती हैं और एक होता है कुफ्ता। कबाब जो है अरबी तकब्बबा उसकी रूट है। मुकब्बब इज दैट व्हिच इज agglomerated, okay, brought together, okay, various things. मैंने आज तक कबाब के अंदर अंडा नहीं देखा था। ये अफजाल साहब ये बताइए ये इसका नाम क्या है इस कबाब का? नरगिसी कोफ्ता। नरगिसी कोफ्ता। You must have heard नरगिसी कोफ्ता। Never। नरगिस का नाम जानते हैं? हाँ जी। फिल्म एक्ट्रेस नहीं कि नरगिस जो है वो फूल होता है, नार्सिसस। फारसी में खूबसूरत आंखों की मिसाल नरगिस के फूल से दी जाती है। यहाँ से इसकी रेसिपी जब इंग्लैंड गई मसाले जाते जाते गायब हो गए और बचा तो उसे उन्होंने स्कॉच एग्स। इट्स अ क्लासिक रेसिपी, स्कॉच एग्स। ये तो शुरू में बहुत मशहूर है लोरी, बहुत लोग देते हैं आजा नी इंडिया तो आ क्यों न जा और मियाँ की आंखों में घुल मिल जा भैया की। मगर इसके आगे हमारे यहाँ एक और जोड़ते थे कि पिस्ते बादाम की रोटी पकाऊं और तीतर के होंगे कबाब और शीरी कुएं का हो शकरी पानी और उसमें मिलाऊं गुलाब। अरे वाह, ब्यूटीफुल। Lucknow is all about poetry, elegance and so much of history.
मैंने यहाँ जब जब कोई कबाब टेस्ट किया तो ऐसा लगा कि आई एम रीलिविंग द रॉयल हिस्ट्री, एंड दैट लिटिल पीस ऑफ हिस्ट्री हैज थैंकफुली रीच्ड द स्ट्रीट्स एंड होम्स ऑफ लखनऊ टुडे। द कबाब एक्सप्लोरेशन हैज ट्रूली बीन अ वंडरफुल जर्नी। बेस्ट जगह ये जंगली मांस खाने के लिए कहाँ पे जाएंगे? आप सामोद में तो सामोद में आइए सर। सामोद में डन। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो इससे पहले मुझे पता था कि भाई सिर्फ राजस्थान में ही रॉयल पैलेस है या वहाँ के जो महलात हैं उनमें रॉयल लोग रहते हैं। मैं भी खाने की बात नहीं कर रहा, मैं भी रॉयल लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज मुझे पता चला कि लखनऊ में भी जो पैलेसेस हैं वहाँ पे भी लोग रहते हैं। बट मेरे लिए थोड़ा सा ना आश्चर्य की बात ये थी कि काफी वहां पर कोई नजर तो आ नहीं रहा था, सिर्फ मुझे मतलब एक वो पूरा एक फोर्ट टाइप बना हुआ, हाँ पूरा किला था ना महमूदाबाद किला, उसके अंदर या सिर्फ खाना खाने के लिए ये सारा कुछ मतलब अरेंजमेंट किया जा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हाँ वैसे मुझे भी नहीं खैर इतना समझ लगा, लेकिन जहाँ तक वो देख के लगा ना उसका स्ट्रक्चर जिस तरह अंदर वो अरेंजमेंट वगैरह था, मुझे लगता है वहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन एक बिल्कुल लिमिटेड। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें ना वो ज्यादा वेल मेंटेन्ड है, और वहाँ पे जो है वो जिस तरह टूरिज्म के लिए ओपन है ना वो जरा एक डिफरेंट लेवल पे। लेकिन अभी हम बात करेंगे कबाबों की रेसिपीज की। बहुत सारी रेसिपीज मैं भी सोच रही हूँ हम लोगों को तो जो हम खाते हैं हमें उनके बारे में भी नहीं पता कि ये कौन कौन सी टाइप के होते हैं। यहाँ पर सिर्फ होते हैं कबाब होते हैं, उन कबाबों में भी मतलब बहुत सारी वैरायटीज है, चीज कबाब, रेशमी कबाब, पता नहीं खोया कबाब, कौन कौन से कबाब होते हैं। लेकिन कोई और ही लेवल का नहीं था। लेकिन जो है ना हम जो खाते हैं ना हमारे लिए कबाब ही होते हैं, वे जो से मर्जी हो। देखो हमें ये भी नहीं पता कि कबाब आए कहाँ से हैं या उनका क्या ओरिजिन रहा है, तो ये एक पूरी हिस्ट्री आज हम लोगों को पता चली है। और जिस तरीके से अच्छा वैसे मैं पहले जमाने के लोगों में देखती हूँ वो लोग ना मसालों का बड़ा हिसाब रखा करते थे। आजकल के टाइम में तो चलो आर्टिफिशियल हमें हर चीज मिल जाती है, बट ये कि प्रिपेयर्ड है सारा कुछ। वो जैसे पोटली मसाला की बात करते थे, मैंने पहली दफा सुना कि पोटली मसाला। सबसे पहले तो भाई इसका जो मिक्सचर बनाना मुझे वो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है, मसाले जब आप मिक्स करते हो ना तो मतलब मैं तो वैसे बहुत अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरे तो हाथों में जलन होना शुरू हो जाती है। भाई वैसे पुराने वक्तों में बाकी बात करें जो उस टाइम पे लोग होते थे ना उनके अंदर एक डिफरेंट ही चीज होती थी चीजों के टेस्ट को लेकर। लेकिन अगर आज के लोग की बात करें ना बाकी रेडीमेड चीजें होती है। भाई बिरयानी भी बनानी हो ना, बिरयानी मसाला ले आओ वो डालते हैं, वो तो बिरयानी बन जाती है। लेकिन नो डाउट जो इस तरह बहुत सारे मसाले मिक्स करके चीजें बनाई जाती हैं ना, यानी कि उसमें वो आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाले जाते, उसका टेस्ट ही एक डिफरेंट होता है। यानी कि अभी भी कई वो जो यहाँ पर जो होते हैं ना शेफ्स जो देग बनाते हैं उन्हें यहाँ पे नाई कहा जाता है, यानी कि लोकल जुबान में। तो जब वो देग का खाना बनाते हैं ना वो एक अलग ही टेस्ट करता है। वो जो है ना आर्टिफिशियल मसाले कम डालते हैं, उनकी ज्यादातर कोशिश यही होती है कि वो जितने भी होते हैं ना यानी कि जो गर्म मसाले हैं या जो भी जो उसका एक पुराना तरीकेकार है वही डाला जाए। आजकल के नए हैं लेकिन पुरानों की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन लखनऊ बाजार में जो स्पाइस बाजार था उसमें हम लोगों ने जो मसाले देखे हैं, मेरा ख्याल है मैंने जिंदगी में कभी सुने नहीं होंगे नाम, जो वो जैसे जड़ी बूटियों टाइप का था, मतलब वो वाली सारी चीजें। तो मैं ये बात सोची कि जब सारे मिक्स होकर डलते होंगे तो कितना अच्छा टेस्ट देते होंगे। और जो एक बाद में एक लेडी थी आई थिंक नूर उनका नाम था, नूर खान था, उनकी मुझे बड़ी बात अच्छी लगी कि जो पोटली मसाला मतलब कि वो पोटली में डालकर तो मतलब वो उसके अंदर डालने नहीं है, सिर्फ उसका जो जायका है वो उसके अंदर रखना है। मतलब वो खुद ही जब सारा उसका असर एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद उसको निकाल कर बाहर रख दो। क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग होते हैं जो बिरयानी या कुछ भी ऐसे चावल वगैरह खाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है हम लोग को अच्छी नहीं लगती, जैसे कि दालचीनी जो है दालचीनी जो स्टिक होती है, दालचीनी होती है, दालचीनी नहीं होती, दालचीनी होती है ना, हाँ दालचीनी जो होती है तो वो अगर हम लोग थोड़ा साइड पर कर देते हैं तो उस तरह के बहुत सारे मसाले होते हैं। या फिर जैसे कार्डिमम होती है वो भी मैं मतलब चावलों में हो तो मैं तो साइड पर करती हूँ, बट इसमें तो भाई मैंने मेवे देखे यार, मेवे डाले गए हैं यार। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा ना जो आपने लेडी की बात की नूर खान जी की बात करना चाहूंगा यार, वो तो मेरे वैसे बहुत ज्यादा नफीस लगी जिस तरह उन्होंने चीजें संभाल के रखी हुई हैं। भाई 100 साल
पुराने कप में तो वो पी रहे थे वो जो था, और जो बुक थी वो भी वाकई हाँ 100 साल पुरानी बुक थी, जरूर उसके ऊपर लिखा हुआ था जरूरी इतला जरूर कहाँ लिखा हुआ था, जरूरी इतला लिखा हुआ था। तो ये है कि बहुत वो मेरे नफीस लगी जैसा उन्होंने चीज़ें संभाल के रखी। फिर उसके बाद में सबसे पहले वो कनपुरी कबाब था, उसकी बात नहीं था यार, कुपूरी नहीं कुपूरी कुकर भी कुछ इस तरह करके यार वैसे बहुत मुश्किल नाम था। नहीं बहुत मुश्किल नाम ही हम भूल गए क्योंकि हम लोगों ने कभी नाम इतने, तुम ऐसा करो तुम ढूंढो देर में ना ये मैं नहीं मिलेगा, खैर पता चल गया होगा ना सारों को हम कौन से कबाब की बात कर रहे हैं। यार उसका वाकई बनाने का तरीका बहुत ज्यादा डिफरेंट था, उसमें अरखे गुलाब उन्होंने डाला था तो उसकी स्मोक था कोयले का, मुझे बहुत अच्छा, मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मैं मौजू को बताना चाहती हूँ भाई वो कौन सा वाला भाई था। मैंने उन्हीं की खुखरवी कुछ करके नाम था, खुखरवी ये वाला जो है ना। तो खैर अब तो मुझे लगता है हम बहुत ही करीब आ गए हैं वो जो कबाब जो उसका नाम था, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है जो स्मोक का टेस्ट उसके अंदर जाता हो ना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे कि हम लोग भरता बनाते हैं बैंगन का और उसके अंदर आप स्मोक दे दो, ओहो क्या स्वाद आ जाता है। मैं नहीं खाता ये बैंगन नहीं खाता हाँ बिल्कुल, लेकिन ये काफी ज्यादा टेस्ट आ जाता है उसका। इसी तरीके से जो घटावा कबाब ना, हाँ मतलब जो घोटा लगाया हुआ बेसिकली जो घोटा वो लगाते हैं, घोटा होता है कि भाई जैसे हम साग को घोटा लगाते हैं भाई घोटा ये होता है ना उससे यानी कि इतना ज्यादा वो ग्राइंड करना बिल्कुल बरीक हो जो पता ही ना चले आपको, यानी कि फील ना हो खाते हुए, इतना ज्यादा वो बन जाता है मुंह में घुल जाता है। तो वैसे ये जो रेसिपीज है ना वाकई हमारे लिए बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि हमने भाई इससे पहले जो है कभी इस तरह के कबाब ना देखे हैं ना सुने हैं। हाँ जो यहाँ पे हमें कबाब मिलते हैं भाई बस उन्हें कबाब ही कहा जाता है, ये हमें पता है। बस कबाबों के अंदर वो कबाब मसाला डालो और उसके बाद उसको मिक्स करो और कबाब बन गए। मतलब मैं सोची कि असल जो रेसिपीज लोग बनाया करते थे वो किस कदर टेस्ट होता था उसमें। मैं कहता हूँ और जो टुंडा कबाब है, मतलब ये भी हम लोगों ने बहुत देर पहले कोई मतलब वीडियो देखी थी, उसमें हम लोग पता चला था कि ऐसा भी होता है, बट उसके पीछे की खैर रीजन पता चली कि वो एक हाथ से बनाते थे इस वजह से। अच्छा देखिए क्या नाम लेते हैं, एक हाथ से बनाते थे लेकिन बनाते इस तरह का था कि वो भी मुंह में डाले घुल जाए, अगर आपके दांत भी नहीं है तो आप वैसे भी खा सकें। तो यार ये देखें कितनी वो लोग मेहनत करते थे, कितना सोचते थे दूसरों का भी। आजकल सोचते नहीं, आज कहते हैं भाई कबाब खाओ। लेकिन उसके साथ साथ मैं नरगिसी कोफ्तों के बारे में बोलना चाहूंगी, मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई। चलो कुछ तो मुझे पता है कोफ्तों के बारे में या नरगिस क्या है, बट ये कि वैसे ऐसे जब रॉयल वाली आपको एक फील आती है ना, इसका एक अलग ही आनंद होता है। मुझे लगता है कि ना दिल करता है कि आप इस तरह वाला एक एक्सपीरियंस लो कभी लाइफ में ना। वैसे कोई शक नहीं, बाकी आपका दिल तो करता है कि भैया आपको जरा यूं ना इस तरह वीआईपी प्रोटोकॉल और आप इस तरह किले में जाएं और जो है वहां पे आपको इस तरह का डाइनिंग मिले तो आपको अच्छा फील होता है। लेकिन मैं बात करूं जो यहाँ के नवाब थे किले के, अगर ऐसे लोग जो होते हैं ना उनके पास बैठ के बातें करने का, उनसे बातें सुनने का बड़ा मजा आता है कि पुराने की एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो जो एक पुराने वक्त बातें थी वो बताते हैं ना, तो काफी एक अच्छा मजा आता है। अच्छा वैसे वो चीज अच्छी, लेकिन अगर मैं डायलेक्ट की और एक्सेंट की बात करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी डिफरेंट है लखनऊ का, यानी कि वो बड़े तहजीब से बात करते हैं और मतलब वो इतना तहजीब से बात करते हैं ना कि मुझे ना थोड़ा सा वो लगता है क्योंकि हम लोगों ने कभी इतना सुना नहीं होता यहाँ यार। वो कहते हैं कि लखनऊ के लोग गाली भी देते हैं ना, वो इतने अच्छे तरीके से देते हैं ना कि हम जैसे लोगों को फील नहीं होगा कि भाई गाली है। हाँ मैं जब बातें सुन रही थी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं तो मुस्कुराती रहूंगी बातें सुन के। फिर उसके बाद एक और जो शायर का जिक्र किया गया, हकीम साहब का जो जिक्र किया गया, उन्होंने वोट के लिए क्या टैगलाइन बनाई, दिल दिलरुबा का वोट हकीम साहब का। तो बस मिल गया ना। और उसके बाद जो दिलरुबा ने आकर किट लगाई वो भी लेकिन हकीम साहब ने क्या जवाब दिया वो नहीं हमें समझ लगी। एनीवे गाइस ओवरऑल काफी मजे का था वीडियो था और एपिसोड मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगा, इसकी एडिटिंग बहुत बहुत खूबसूरत थी। मुझे बहुत अच्छा एक दो शॉर्ट्स थे जो मुझे बड़े अच्छे लगे। कबूतर वाला हाँ ये मेरा फेवरेट है, मतलब मुझे वाकई में रेल में मुझे लाइफ में कभी ऐसा एक शॉट लेना है कि इतने सारे परिंदे। हम अक्सर ना ऐसे जाते हैं जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे चौराहों पर ऐसे दाना डालते हैं लोग कबूतरों को और वहां पर बहुत सारे
कबूतर होते हैं, बट ये कि जब भी कभी उनका शॉट लेना हो ना उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं, उस तरीके से शॉट आ नहीं पाता। तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि मैं कभी ऐसा शॉट ले सकूं। और एक ऊपर जो उन्होंने खुद ऐसे कबूतर उड़ाया ना, वो भी मुझे बड़ा खूबसूरत शॉट लग रहा है। एनीवे गाइस, ये तो हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लखनऊ से कौन कौन है और लखनऊ के कबाबों के अलावा और क्या स्पेशलिटी है खाने में, वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।